हेलो एवरीवन। आज है 8 अक्टूबर। हाँ, चलिए देखते हैं आज मैंने कैसे ट्रेड किया। आज एक्चुअली क्या हुआ कि मेरा लॉस हो गया। एक्चुअली मेरी गलती की वजह से ही लॉस हुआ है। तो मैं दिखाता हूँ मैं कैसे ट्रेड किया था। पहले 1 घंटे टाइम में चलते हैं। ऑब्वियसली मैं गोल्ड में ही करता हूँ ट्रेड। तो गोल्ड क्या कर रहा था आज, मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर ऊपर जा रहा था आज। जैसे कि अभी भी ऑल टाइम हाई पे है मार्केट। गोल्ड 4050 से ऊपर है, 4060 तक टच करके आया है। तो आज यू कैन सी हियर जैसे कि यहाँ पर ये लिक्विडिटी स्वीप हुआ 1 घंटे का टाइम फ्रेम में, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ऊपर 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 जा रहा है। तो हम लिक्विडिटी स्वीप पॉइंट देखेंगे। जैसे कि सुबह देखोगे तो यहाँ पर मेरा एक ट्रेड मिस हुआ था, ये हुआ था। उसके बाद ये लिक्विडिटी स्वीप हुआ था। आज हम टाइम फ्रेम में जाएंगे। पहले मैं दिखा देता हूँ कि कैसे सुबह ट्रेड मिस हुआ, उसके बाद ही मैं दिखाऊंगा कि आज मैंने कैसे ट्रेड किया है। रिसेट। ये जो कैंडल था वो 7:30 को क्लोज होता, लाइक यहाँ पर ये था मेरा ब्रेकर ब्लॉक। ब्रेकर ब्लॉक से मैं बीबी कर लेता हूँ। आया ये 7:30 को जब कैंडल क्लोज हो गया इधर, यहाँ जस्ट मेरा एंट्री इधर होता यहाँ पर, और मेरा स्टॉप लॉस होता ऑलमोस्ट यहाँ पर एक है। फेयर वैल्यू गया बस इतना नीचे नहीं आएगा, क्योंकि अब ऑलरेडी मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश दिया था। तो 48 पॉइंट 50 पॉइंट तक, जैसे 50 पॉइंट। और मेरा टारगेट रहता यहाँ पर, क्योंकि कुछ नहीं था ऑल टाइम हाई। तो मेरा टारगेट ओपन ही रहता 1:2 में बुक कर लेता मैं। देखो आज पूरे दिन भर कितना दिया। अगर मैं इसको होल्ड भी कर लेता दिन भर तो ऑलमोस्ट 500 पॉइंट तक दिया, 500 पिप। तो पोटेंशियल देख सकते हो मेरा स्ट्रैटेजी का। जैसे कि यहाँ पर एक एंट्री मिस हुआ, फिर 1 घंटे में चलते दूसरा एंट्री हम कहाँ मिलेगा, इधर दूसरा एंट्री इधर था। जैसे कि यहाँ वन आवर फेवरेट गैप था, मार्केट आया अंदर, इससे लिक्विडिटी स्वीप किया, वैसे ही सुबह जैसा। 5 मिनट में चलेंगे। चल देख लेते हैं टाइम पे। टाइम इज इम्पोर्टेंट। 1 घंटे का कैंडल क्लोज वेरी इंपॉर्टेंट। ये 1 घंटे का कैंडल कब तक 6:30 को क्लोज हुआ है। ये तो नहीं, ये मैं कर रहा था 1 घंटा कैंडल क्लोज 11:30 से ओपन हुआ है और 12:30 को क्लोज हुआ। 12:30 के बाद ही हम एंट्री देखेंगे। तो 5 मिनट चलते हैं। 12:25 से 25 से 29 से देखेंगे, 28 29 से। 1 मिनट में भी बहुत कुछ हो सकता है। देखो 5 मिनट में एम एस एस हुआ है, 3 मिनट में भी हम देखेंगे तो एम एस एस हुआ होगा, सेम जगह सेम है। हालांकि 3 मिनट में पहले हो गया था। हम अगर 3 मिनट का टाइम फ्रेम हम फॉलो करेंगे तो यहाँ पर 12:30 यहाँ पर हो गया। उसके बाद इधर हम एंट्री लेंगे।
हमारा स्टॉप लॉस लगभग 50 पॉइंट रहेगा। 50 इतना बड़ा नहीं रखेंगे स्टॉप लॉस, क्योंकि ये था हमारा ब्रेकर ब्लॉक के नीचे रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ मिटिगेटेड है, ऑलमोस्ट सब कुछ मिटिगेटेड है, तो नीचे नहीं आएगा। कोई उसके पास कोई ऑप्शन नहीं नीचे आने का। मेरा फास्ट टारगेट रहेगा ये, सेकेंड टारगेट देखो ऑल टाइम हाई तक ही है ये। हंड्रेड पॉइंट अगर टारगेट रखते तो भी बहुत अच्छा रहता। अगर यहाँ पर भी रख लेते 1:2 तो भी रहता अच्छा। 1:2 ये दो ट्रेड मेरा मिस हो गया सुबह। ओके सुबह क्या किल जोन में 2 ट्रेड मेरा मिस हो गया, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे था। मुझे लगा था ऊपर कैसे मेरे पास टारगेट ही नहीं था, ड्राउन लिक्विडिटी नहीं था, इससे नहीं ले पाया। तीसरा ट्रेड में यहाँ लिया था, यहाँ पर ड्राउन लिक्विडिटी जब बन गया था मैंने लिया था, क्योंकि मुझे लगा था कि 450 को टच करेगा। 449 से वापस आ गया था यहाँ पर डबल टॉप टाइप बना के। तो उसके बाद हम क्या करेंगे देखेंगे। कि आज मैंने कैसे ट्रेड लिया था देखेंगे। मार्केट ने ये छोड़ दो, लिक्विडिटी लेके ऊपर क्लोज दे दिया पूरा ऊपर, तो यहाँ पर हमारा एंट्री नहीं बना। यहाँ पर जैसे कि हम एंट्री काम कब ढूंढेंगे, इसके बाद 15:30 के बाद, 15:30 के बाद ढूंढेंगे। 5 मिनट 15:30 के बाद ढूंढेंगे, 3 मिनट। तो 15:30 के बाद अगर ढूंढेंगे तो देखो इस यहाँ पर क्या एमएसएस हुआ है, ये दूसरा एमएसएस हुआ है 3 मिनट के टाइम फ्रेम में, और यहाँ पर ब्रेकर ब्लॉक है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी सेम होगा। देखो सेम हुआ है। तो ये जो कैंडल क्लोज हुआ 5 16:30 उसके बाद ही मैंने ट्रेंड लिया था, क्योंकि 16:30 के बाद न्यू किल जोन ओपन हो गया था। एक सेकंड में लगा लेता हूँ किल जोन, सही से सेटिंग कर लेता हूँ। न्यूयॉर्क एम फॉरेक्स सेशन, ये देखो यहाँ से जस्ट जब सेशन ओपन हुआ मैं ट्रेड ले लिया, क्योंकि ये ब्रेकर ब्लॉक में था ऐसा यहाँ पर, तो मैंने यहाँ ट्रेड ले लिया। मेरा स्टॉप लॉस इसके नीचे रखा था, ये नीचे, इसका नीचे, ये जो कैंडल है ना लो उसके नीचे रखा था, और मेरा टारगेट था ऑल टाइम हाई। सब कुछ सही था, मेरा स्टॉप लॉस छोटा था। चलिए मेरे को स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा रखना था, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी ऑल टाइम पे हाई पे बुलेटाइल है बहुत ज़्यादा। तो ये मेरा स्टॉप लॉस कितना था, 41 पॉइंट था। अगर मैं 50 पॉइंट रख लेता तो ऑलमोस्ट देखो यहाँ जस्ट मार्केट उसके बाद स्टॉप लॉस से वापस गया है पूरा, और मेरा टारगेट भी दिया है। टारगेट तो नहीं बोल सकते, मैं दिखाऊंगा बाद में। सेकंड ट्रेड का पहला ट्रेड ये था, मेरा स्टॉप लॉस हो गया, सब कुछ सही था, स्टॉप लॉस हो गया यहाँ तक। टारगेट था मेरा दूसरा ट्रेड मैंने लिया था जब 1 घंटे टाइम फ्रेम में, फिर चलेंगे। भी मेरा पहला ट्रेड था कब, जब 15:30 के बाद
उसके बाद दूसरा ट्रेड में कब था, जब 1630 में ये हुआ क्या, लिक्विडिटी स्वीप हो गया। सिक्सटीन थर्टी से ये इसका नाम क्या, 1730 से, क्योंकि 1630 को कैंडल क्लोज होगा, उसके बाद ही मैं कुछ देखूँगा, 730 के बाद ही देखूँगा 1730। हम चलेंगे। देख 730, देखो 730 को जो नया कैंडल ओपन हुआ, मैं जब देखा ये इसके लोग तोड़ के यहाँ पर क्लोज हो गया ऊपर, यहाँ पर एम दे दिया, मैं पूरा वेट कर रहा था और ये जस्ट एम दिया। इसके बाद ये क्लोज हुआ मार्केट, जब नया ओपन हुआ मैं यहाँ पर जब थोड़ा सा रेट देखा मैं एंट्री लेता, पूरा स्नाइपर एंट्री हुआ था मेरा स्टॉप लॉस था 34 पॉइंट यहाँ पर इसके नीचे, और लेट से यहाँ पर रखना चाहिए सेफ स्टॉप लॉस 50 पॉइंट, फिर भी मेरा लेट से 50 पॉइंट था मेरा, लेकिन मेरा टारगेट थोड़ा बड़ा हो गया, जैसे कि ऑल टाइम हाई बड़ा क्या सेम ही था, टारगेट सही था, लेकिन देखो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर जो एक ऑर्डर ब्लॉक है वहाँ पर रिएक्शन दे दिया मार्केट ने, क्योंकि हाई टाइम फ्रेम है ना, और गलत रिएक्शन दे दिया, इसको मेरे को ध्यान में रखना चाहिए और मेरे को यहाँ पर बुक कर देना चाहिए था फुल क्वांटिटी। तो यहाँ पर मैं कॉस्ट टू कॉस्ट ले लिया था, कॉस्ट टू कॉस्ट आके मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, इसको छोटा गला, यहाँ पर इतना छोटा था मेरा स्टॉप लॉस, कॉस्ट टू कॉस्ट हिट गया, फिर भी अगर मैं बुक कर लेता 2.5 1:2.5 हो जाता, तो ये मेरा सेकेंड ट्रेड गया। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने देखा कि 5 मिनट का टाइम फ्रेम और ये ऐसा तो सही हो रहा है, यहाँ से ऊपर उठ के गया था, तो यहाँ पर हॉडल था, ये हॉडल पास हो गया, ये देखो ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, ये देखो ये था हॉडल, क्योंकि ये जब भी मैं पिछली बार प्रीवियसली ट्रेड लिया हूँ ना, ऐसा एक आता है हॉडल, इससे घूम जाता है, घूम के क्या होता है यहाँ पर जो भी ब्रेक और ब्लॉक या आउटर ब्लॉक जहाँ होगा उससे मिटिगेट करके फिर ऊपर भाग जाता है। तो फिर से देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर थर्ड एंट्री में क्यों लिया, देखो ये एम हुआ था, एम हो के मैं एंट्री लेकर ऑलरेडी मूव दे दिया था, लेकिन मैं बुक नहीं कर पाया, कॉस्ट टू कॉस्ट ले आया था मेरा, कॉस्ट टू कॉस्ट में ही निकला, लेकिन यहाँ पर जो मेरा ब्रेकर ब्लॉक था यहाँ पर रिएक्शन दिया फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम जब दिया मैं इधर एंट्री कर लिया, मेरा स्टॉप लॉस ये सेम स्टॉप लॉस रहा था, मेरा टारगेट रहा था वही सेम, ये आया मेरा स्टॉप लॉस हिट किया, उसके बाद मेरा टारगेट हिट किया, स्टॉप लॉस हिट करके क्लोज हो गया, क्योंकि ये टाइम सही नहीं था, मैं कब ट्रेड लिया था, ये वाला था ट्रेड, यहाँ पर मैं टाइम में 605 और 607 तो इंडियन टाइम फ्रेम में 1805, यहाँ पर दिया था, और ये अगर 1 घंटे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो इसलिए मेरा लॉस हो गया, ये फोमो ट्रेड था मेरा। अगर हम 1 घंटा टाइम फ्रेम में भी देखेंगे, ये क्या था, लिक्विडिटी स्वीप था, कब, जब कब कंफर्म होगा 1930 को, 1830 को ओपन हुआ, 1930 को जब क्लोज होगा तब जाके लिक्विडिटी स्वीप कंफर्म होगा, ये सब कुछ लिक्विडिटी स्वीप है, ये भी लिक्विडिटी स्वीप था, ये भी लिक्विडिटी स्वीप था,
तो ये वाला लिक्विडिटी 1730 को 1830 को कन्फर्म होगा, ये 1930 को कन्फर्म होगा। तो 5 मिनट चलेंगे। ये एक्चुअल जो 1830 को कन्फर्म होता है लिक्विडिटी यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। हाँ, यहाँ पर भी एमएसएस दिया है, लेकिन एंट्री यहाँ पर थोड़ा रिस्की हो जाएगा क्योंकि ऊपर टारगेट छोटा है। फिर से मार्केट ने क्या किया, आया फिर से लिक्विडिटी लिया, लेकिन यहाँ पर मेरा गलत हो गया 3। ये भी लेट से स्टॉप लॉस हो गया। लेट से हम इधर हम पूरा रूल फॉलो करते स्टॉप लॉस हो गया, तो हम नेक्स्ट एंट्री कैसे करेंगे? 3 मिनट में चलेंगे। 1930 को सेम में दिखाया था 1 घंटे टाइम फ्रेम में। 1930 लिक्विडिटी पे था, 1930 के बाद पता चलेगा 1930 1930 1930 1930 के बाद पता चलेगा। इसको मैं न्यू टाइम यूज करूँगा तो मेरा कन्फ्यूजन दूर है। यहाँ पर एमएसएस कंफर्म होगा, एमएसएस कंफर्म हुआ तो हम इसके बाद एंट्री लेंगे ना। एमएसएस कंफर्म होगा तो ये हमारा ब्रेकअप लग रहा, तो हम एंट्री लेंगे यहाँ। टारगेट होगी 50 पॉइंट स्टॉप लॉस, टारगेट वही ऑल टाइम है। ये जो लिक्विडिटी क्लियर हुआ था, लिक्विडिटी फुल, ये वाला लिक्विडिटी फुल क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। अगर मैं स्टॉप लॉस थोड़ा भी बड़ा रखता, इसको मैं होल्ड कर सकता था और ज़्यादा। स्ट्रैटेजी तो काम कर रहा है भाई, नो डाउट स्ट्रैटेजी काम कर रहा है, बट मेरे को थोड़ा पेशेंस करना है, थोड़ा स्टॉप लॉस सही करना है। ये प्रॉफिट उल्टेड में क्लोज, इसको 1:2 दिया रहा था, मैं क्लोज नहीं किया, इससे मेरा प्रॉफिट हो जाता है। अगर ये प्रॉफिट हो जाता तो मैं फॉर्म में ट्रेड नहीं लेता, तो ओवरऑल मुझे प्रॉफिट में रहता। इसलिए मेरा लॉस हुआ क्योंकि मैं बुक नहीं किया मेरा प्रॉफिट। इसीलिए नास्टेक में चलते हैं, आज क्या हुआ थोड़ा देखते हैं। अब इसलिए नास्टेक में मैं ट्रेड नहीं लिया आज, तो थोड़ा देख सकते क्या हुआ। एक घंटे में चलते हैं। नास्डैक में एशियन में नहीं करना, लंदन में चलते हैं। देखो मेरा 22 बियरिश था, ऑब्वियसली मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ऊपर जाएगा। मुझे लगा था मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगा, बट मार्केट ऊपर गया। और मेरा ड्राउन लिक्विडिटी ये था क्योंकि मेरे को लगा था यहाँ से मार्केट जाएगा नीचे, ये ब्रेकर ब्लॉक से कुछ, लेकिन यहाँ तक तो मार्केट आएगा मुझे लगा था। तो मार्केट ने क्या किया, प्रीवियस यहाँ पर 1 आवर टाइम फ्रेम एशियन लो स्वीप किया, प्लस ऊपर क्लोज दे दिया। उसके बाद ही मैं देखूँगा कब 12:30 टाइम 3 मिनट चलता हूँ। ट्वेल्व थर्टी इधर हुआ था। ऑलरेडी एम एस 3 मिनट में एम एस हो गया, फिर डबल एम एस हो गया 12:30, और ऊपर क्लोज दे दिया, और ये 5 मिनट में भी एम एस हो गया शायद। आदमी भी मैसेज हो गया, तो हम ब्रेकर ब्लॉक से एंट्री मारेंगे। तो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा ऑलमोस्ट ये, क्योंकि ये भी रह सकता है, यहाँ पर रह सकता है, क्योंकि मिटिगेटेड नहीं है। यहाँ ऑब्वियसली अगर नीचे आएगा तो नीचे ही आ जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। तो हम स्टॉप लॉस ये रखेंगे, टारगेट ये रहेगा 1:2 देखो, 1:2 या 1:3 कर दिया है।
ये मेरा एंट्री रह जाता अगर हम लंदन में ट्रेड करते, तो हम नहीं कर पाए। इसके बाद न्यूयॉर्क में चलते कैसे ट्रेड मिला देखेंगे। मेरा एक्सपेक्ट था नीचे के लिए, लोअर साइड के लिए। मुझे लगा था यहाँ से जाके ये ब्रेकर से नीचे गिरेगा, तो मेरे को लगा था कि जब मार्केट ओपन होगा ऊपर जाएगा, इसके नीचे गिरेगा। तो देखो, इसको थोड़ा मैं चेंज कर लेता हूँ। लिक्विडिटी स्विप हुआ, ये कितना 730, 1830 बाद हम एंट्री देखेंगे। 3 मिनट में चलेंगे। आज कुछ न्यूज़ वगैरह कुछ नहीं था, लिक्विडिटी स्विप हुआ। ये था क्या हमारा ब्रेकर ब्लॉक, लिक्विडिटी स्विप हुआ था इधर। और ये 3 मिनट टाइम फ्रेम, ये MSS हो गया। ये मिडनाइट ओपनिंग था, मिडनाइट ओपनिंग के पास ही था ये। MSS हो गया तो हम इधर एंट्री ले सकते थे, पता नहीं, लेकिन ये रिस्की एंट्री हो जाता थोड़ा, इसमें इतना नॉलेज नहीं है। स्टॉप लॉस ये छोटा रखते तो हिट हो जाता, तो स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा रखते हैं यहाँ तक। अगर इसको हम ये माने तो ये ब्रेकर ब्लॉक है, ब्रेकर ब्लॉक के नीचे तक स्टॉप लॉस यहाँ तक, और मेरा टारगेट रहता यहाँ तक, और उसके बाद ही दे दिया। मैं थोड़ा होल्ड कर लेता तो ऑल टाइम नहीं दे दिया। बाद में मैं अगर एंट्री करना चाहूँ 3 मिनट की टाइम फ्रेम में, इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ, इसको नहीं, इसको सबको डिलीट कर लेता हूँ। एक एंट्री हमारे यहाँ नहीं जाता, उसके बाद जब MSS फिर से हुआ, MSS नो बॉस बोलेंगे इसको, बॉस फिर से हुआ। उसके बाद यहाँ पर आप दूसरा एंट्री ले लेते हैं, स्टॉप लॉस यहाँ रख के। डू डाउन लिक्विडिटी ऑल टाइम है, क्योंकि यहाँ तक जब मार्केट न आया, मार्केट या ये वाला क्लोज हो गया था, इसका मतलब इसको इन्वर्स कर लिया था थोड़ा, इसका मतलब ऊपर ही जाएगा। यहाँ पर जितना भी ये था इसको पूरा इन्वर्स कर लिया था, यहाँ पर 4 आवर का एक फेयर हो गया था, इसको इन्वर्स कर लिया, इसमें मार्केट ऊपर जाएगा। तो ये एक दूसरा ट्रेड रह जाता। तीसरा ट्रेड भी हम अभी जस्ट एज यू कैन सी हियर, ये क्या हुआ, हो गया बस ब्रेक स्ट्रक्चर। आज टारगेट ये रहेगा 5, स्टॉप लॉस बहुत छोटा रहेगा, यहाँ तक रेट रहता चाहिए।
देखते क्या होता है। ऑलमोस्ट हो जाएगा 70 9 भी। ये भी स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, लेकिन यहाँ पे सब कुछ मिटिगेटेड है ऑलमोस्ट। ये सब कुछ लो लो रेजिस्टेंट लिक्विडिटी है, ये हाई रेजिस्टेंट लिक्विडिटी है, बाकी सब कुछ लो रेजिस्टेंट लिक्विडिटी है। देखते हैं। ओके, आज मैंने ऐसे ही टेल लिया था, हम देखते कल दिखेंगे इसका। ओके बाय। लेकिन मैं ये एक बात बता देता हूँ कि मैंने क्या गलती की आज, कि मैं ट्रेड को काटा नहीं ठीक टाइम पे, इसलिए मेरा लॉस हुआ साइकोलॉजी की वजह से। लेकिन अगर मैं स्टॉप लॉस भी अगर 50 पॉइंट ज़्यादा रख लेता, 50 पॉइंट तक, तो भी मेरा प्रॉफिट हो जाता। मेरे को दो ही वाला देखना है, मेरा परफेक्ट एंट्री हो रहा है लेकिन मैं बुक नहीं कर पाया, इसीलिए मेरा लॉस हुआ। एक सब कुछ सही था मेरा। और एक चीज़ है, मेरे को डाउट हो रहा है, अभी मार्केट ऑल टाइम हाई जा रहा है, इसी वजह से मेरा लाइक मार्केट इज फेवर, लाइक अभी ट्रेडिंग से ही सेटअप मिला, इसीलिए मैं मेरे को प्रॉफिट दिख रहा है, या जॉब मार्केट में प्रॉफिट मिलेगा, ये मेरा स्ट्रैटेजी काम करेगा। ये मैं थोड़ा डाउटफुल हूँ, इसको थोड़ा चेक करना पड़ेगा। मेरे को ही डर लग रहा है कि शायद दूसरा मार्केट में ये इतना प्रॉफिटेबल ना हो, तो दिक्कत हो जाएगा। देखते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा अच्छा स्ट्रैटेजी है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी है, प्रॉफिट बहुत अच्छा बना के देता है NQES में। बस मेरे को डरना नहीं है और ट्रेड अच्छे से करना है। देखते हैं, मैं ये जब पास कर लूँगा तो मेरे को थोड़ा आइडिया हो जाएगा, उसके बाद मैं थोड़ा बढ़ा पाऊँगा, लाइक 0.4 0.5 इधर, नहीं तो 5000 अकाउंट में $40 प्रॉफिट होगा, तो $80 40 हर रोज। अगर $80 में टारगेट करता रहा तो $200-300 तो बन ही जाएगा एक वीक में। और ऑन डिमांड पे आउट है, $40 3 बार बनाओ, पे आउट मारो। देखते, इट इज़ माई ब्रांड, देखते गॉड प्यून क्या हुआ ये। लेकिन मैं तो प्रॉफिटेबल बन ही जाऊँगा, 100% बनूँगा। और नेक्स्ट ईयर आधे 8 अक्टूबर, 8 अक्टूबर तो मैं तो 1 अक्टूबर को बोल रहा था, एटलीस्ट मैं बोला था 50K तो बना तो चुका हूँ, 50K $50,000। लेट्स सी व्हाट हैपन। लेकिन मेरे को डेडिकेशन देना है फुल 100%, और पूरा मेरे को क्या लेना है, पूरा मेरे को डिसिप्लिन लेना है, उसके बाद ही कुछ हो पाएगा। देख, मैं जो ट्रेड लिया था चल ही रहा है, देखते हैं, थोड़ा वेट कर लेते हैं, पता है कि लाइव ट्रेडिंग चल रहा है। और ये वाला इंडिकेटर सही है, 1 घंटे का टाइम फ्रेम दिखा देता है, 1 दिन का टाइम फ्रेम दिखा देता है। लेकिन ये दिक्कत है कि मेरे को 1 घंटे का टाइम फ्रेम पूरा देखना है, लाइक स्क्रीन को आधा करके। उसको मैं जब दूसरा स्क्रीन लूँगा वैसे ही देखूँगा, 1 घंटा टाइम फ्रेम। और दूसरा यहाँ पर जो मैंने ट्रेंड लिया था, देखो 0.05, ये कॉस्ट टू कॉस्ट में निकल गया था, और ये लेते ही लॉस हो गया था, ये भी लेते ही लॉस हो गया था। अभी थोड़ा नीचे कम आ गया बैलेंस, लेकिन मैं रिकवर कर लूँगा, मुझे पता है। कब मैं फ्यूचर में शिफ्ट होऊंगा, कब 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 मैं फ्यूचर में शिफ्ट होऊंगा। फ्यूचर एज मैनी फ्यूचर्स, ऑलमोस्ट टिप हिट होने वाला है। फ्यूचर में बहुत अच्छा है, कोई झंझट ही नहीं है। ओके बाय। इतना वेट भी नहीं कर सकते, हीट होगा कि नहीं होगा। ऐसे इस कैंडल को क्लोज होने दो, उसके बाद मैं बंद कर दूँगा। देखो मेरा टारगेट हिट हो गया,
टाइगर देखो वीडियो हो गया। ओके बाय।